चलिए आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड जो वैलिड है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, वे कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन के लिए वैलिड है, जबकि अलजेब्रिक मेथड केवल वैलिड है ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। अलजेब्रिक मेथड जो है कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन के लिए यह मेथड जो है वैलिड नहीं है। केवल वैलिड किसके लिए है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वह वैलिड फॉर ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन। अलजेब्रिक मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड से इन इंटरसेक्टिंग लाइन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 में है। इसको हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रैक्टिस हम लोग इन जनरल एक्सरसाइज 3.3 में, इसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में, और इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 में। इस तरीके से अलजेब्रिक मेथड से वाले क्वेश्चन 3.3, 3.4, 3.5 में इस क्वेश्चन इन मेथड से हम लोग प्रैक्टिस सीखेंगे। और 3.6 तो एप्लीकेशन है। यानी जो है ग्राफिकल मेथड से हम लोग को, यानी ग्राफिकल मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यानी यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। पैरेलल लाइन में क्या होता है? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर हम इनको ग्राफ से बना करके देखें तो लाइनें जो है इंटरसेक्टिंग लाइन जो है कुछ इस टाइप की लाइनें होंगी। चलिए इसको हम लोग ग्राफ में बनाते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इंटरसेक्टिंग लाइन जो होंगी, एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, एक लाइन ए है, इस पॉइंट पे देखिए इंटरसेक्ट कर रही है। यानी जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी उसका सिनेरियो कुछ ऐसे होगा। यानी लाइन ए इंटरसेक्टिंग लाइन है, a1 में a2 से डिवाइड करेंगे, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसका ग्राफ हम लोग जब ड्रा करते हैं तो इस टाइप का मिलता है। कोइंसिडेंट लाइन की जब बात हम करें तो कोइंसिडेंट लाइन कुछ इस टाइप की लाइन होती है। इसको चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। तो यहाँ है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इसकी जो लाइन है कोइंसिडेंट की, मान लिया लाइन दोनों, इसका इक्वेशन मतलब ये दोनों लाइन जो होती हैं एक कोइंसाइड करती हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ए हमारा होगी
ये जो है कोइंसिडेंट लाइन। पहले लाइन में क्या सिनेरियो होता है, पहले लाइन में कुछ ऐसा सिनेरियो होता है। चलिए इसको बनाते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। पहले लाइन मान लिया, ये लाइन अगर कहीं मान लिया इस टाइप की है, ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। ये पहले लाइन की है। पहले लाइन है, यानी पहले लाइन है, मान ले दो लाइन है, दो लाइनें क्या होती है, पहले लाइन होती है उसमें, तो पहले लाइन होती है। तो पहले लाइन मान लिया इसका इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से लाइन हम लोग तीनों टाइप की जो लाइन होती हैं उनके लिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। लेकिन इस मेथड में हम लोग केवल इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए वैलिड है। ये लाइन जो है ग्राफिकल मेथड ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी उसमें इसमें क्या होता है, जो लाइन जो वैलिड होती है, यानी कोइंसिडेंट लाइन मतलब ए लाइन को ए पोजीशन है। देखिए आप समझते हैं। चलिए हम आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। ए है इंटरसेक्टिंग लाइन, इस पोजीशन पे है। और कोइंसिडेंट लाइन में भी आप लोग देखते हैं बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के एक लाइन है, दो लाइनें हैं, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। तीसरा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बिल्कुल ये बिल्कुल बराबर रेलवे की पटरी के समान पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है तीनों टाइप के इक्वेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, तीनों टाइप के इक्वेशन अगर हैं तो उसका सलूशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन अलजेब्रिक मेथड से हम केवल इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इस सिनेरियो वाले लाइन को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं इसका जो है, देखिए यहाँ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों लाइनें जो है, ये दोनों कंसिस्टेंट लाइन कहलाती हैं। कंसिस्टेंट लाइन और जो पहले लाइन होती है इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाती है, टेंट लाइन कहलाती है। इस तरीके से इन दोनों इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन को कंसिस्टेंट लाइन कहा जाता है। इनकंसिस्टेंट मतलब ये लाइन कहीं टच नहीं करती है। कंसिस्टेंट मतलब अब यहाँ देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन में एक यूनिक सलूशन होता है। अगर हम सलूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, यूनिक सलूशन होता है, वन सलूशन। इसमें कितने सलूशन एग्जिस्ट करते हैं, वन सलूशन। और इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब क्या है, पहले लाइन देखो कहीं भी टच नहीं करती हैं, इसलिए कहीं टच नहीं करती हैं, इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इस तरीके से नो सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि क्या होती हैं कि लाइनें जो है, अगर ये पहले लाइन कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं इनके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। यानी कंसिस्टेंट कब होगी, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन किस में एग्जिस्ट करता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन की में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक कंसिस्टेंट लाइन कहलाती हैं। और जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, पहले लाइन इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। और ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है, क्योंकि इसमें लाइन देखिए कहीं भी ये लाइन कहीं भी टच नहीं करती हैं। और इसमें मतलब जितने पॉइंट पे टच करती है वही उसका सलूशन है। क्योंकि ये पॉइंट पहले लाइन कहीं भी एक लाइन दूसरी लाइन को कहीं भी टच नहीं करती, इसलिए नो सलूशन होता है इसका।
कोई सोल्यूशन नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोइंसिडेंट लाइन में दोनों एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे, देखिए इन दोनों को कितने पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही हैं। तो जितने पॉइंट पर टच करती है वही उसका सोल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए इस पोजीशन पे होती हैं, एक पॉइंट पर टच करती है, इसलिए कहा जाए वन सोल्यूशन कहा होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन के वन सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इसके नो सोल्यूशन। जिसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उनको कहा जाता है कंसिस्टेंट लाइन, जिनके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उनको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट लाइन। इन जनरल हम बिना ग्राफ से भी इसको हम देख सकते हैं। इस कंडीशन को अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2 ये कंडीशन फॉलो होती है, तो उसका ग्राफ ड्रा करने के 3 सिनेरियो मिलेगा। यदि यह A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो उसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ हमको मिलता है। ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड्स का सलूशन हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे किसका, आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड का। अलजेब्रिक मेथड में से हम लोग आगे बात करेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ओके, इस तरीके से फिर अब अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है, फिर अगले लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।